शिकर करे हैं ज़मीर बेच के। एक बार बाबा जी वृंदावन सुना ज़माने में कोई सरवर सा हमसर हो नहीं सकता। ज़माने में कोई सरवर सा हमसर हो नहीं सकता। अब है जितना कोई कतरा समंदर हो नहीं सकता। अब है जितना कोई कतरा समंदर हो नहीं सकता। क्यों फिक्र से यही कहता हुआ मस्कर के झोले से कि उड़ा फिक्र से यही कहता हुआ मस्कर के झोले से कि मेरे जैसा कभी जिब्रील का पर हो नहीं सकता। मेरे दरे हुसैन पर सजदा हो आखिरी ऐसा दरे हुसैन पर सजदा हो तुराब में जिसका भी नाम है। शायदाए तुराब में अरे जिसका भी नाम है। महशर में उसके वास्ते कौसर का जाम है। महशर में उसके वास्ते कौसर का जाम है। अब ये भी इसमें भी अकेले सभी बुला कि जाने दे इसको खुल्द में इसी शब्द के साथ जाने दे इसको खुल्द में कह देंगे ये अली। अरे रिज़वा न रोकना इसे मेरा गुलाम। जाने दे इसको खुल्द में कह देंगे ये पूरा अकेला पक्का है। जाने दे इसको खुल्द में कह देंगे ये अली। रिज़वा न रोकना इसे अरे मेरा गुलाम है। रिज़वा न रोकना इसे मेरा गुलाम है। तो ऐसे लोग कैसे रोशन लादा फरमाए सवाल दीजिए। कहता हूँ बार बार मोहब्बत अली से है। कहता हूँ
बार ये शायद दौरान में जिसका भी नाम है उसी के सिलसिले के तहत ये शेर होना भी चाहिए। कहता हूँ बार बार मोहब्बत अली से है, खंजर तले भी मेरी हिमायत अली से है। कहता हूँ बार बार मोहब्बत अली से है, मरहबों से पहलवान को पल में पछाड़ दे, दो उंगलियों से जो दरे खैबर उखाड़ दे। इस्लाम की रगों में हरारत है, कहता हूँ बार बार मोहब्बत कि हाथों पर तुझा को उठा कर दिखा दिया, मन कुंतो की सदा से जहाँ को बता दिया कि बादे नबी निजाम नबुव्वत अली से है। कहता हूँ बार हमारे जो मुझे तो पसंद है, आपको पसंद आता है या नहीं तो आपके समाज के ऊपर है। बुलादा फरमाए कि माना रसूल हक को न मानी रसूल की, माना रसूल हक को न मानी रसूल की, मोड़ कर गदीर से दोज़ख खरीद ले, मोड़ कर गदीर से दोज़ख खरीद ले। अरे बाग़ियान दीन ये जन्नत अली से है, कहता हूँ बार बार मोहब्बत अली से है। हर एक बशर के लबों पे है, ये शेर फरमा ले, हर एक बशर के लबों पे है अंजुम नबी नबी, हर एक बशर के लबों पे है अंजुम नबी नबी, और मुस्तफा पुकार रहे हैं अली मुस्तफा और मुस्तफा। जो जो हकीकत यही है। यदि मौलाना ने बता दिया है आप फरमाएं। आप अच्छे दूर बैठे हुए हैं, आपको अरे तो अभी तो नहीं कहा जनाब हो, आइए पास में आइए नजदीक करो आ जाइए पास में और राधा मोहम्मद को 2000 से सुनाएंगे इंशाल्लाह महसूस होगा आपने हाथ उठा दिया तो मौलाना आइए पास में क्या सवाल भेज दिए भाई। हुसैन वारिसे नबी इन्हीं की कायनात है, हुसैन वारिसे नबी इन्हीं की कायनात है, इन्हीं की जात से है दिन, इन्हीं से रात
जुदा जो इनसे हो गए, कदम कदम पे मौत है, जुदा जो इनसे हो गए, जो इनके दर पे आ गए। आपका जोश बढ़ेगा तो लाला समझ के और एकदम ये हकीकतें हैं कि लहद की मंदिरों से भी मैं मुतमईन हूँ, इसलिए लहद की मंदिरों से भी मौतानी है भाई, लहद की मंदिरों से भी मैं मुतमईन हूँ, इसलिए मैं मुतमईन हूँ, इसलिए कि हुसैन तेरा इश्क ही मेरे लिए नजात है, हुसैन तेरा इश्क ही मेरे लिए नजात है। क्योंकि आप प्यार देखिए समझते होंगे कितनी मेहनत से होता है। बगैर दीन को समझ सका है कब कोई, अरे बगैर के दीन को अरे समझ सका है कब कोई, समझ सका है कब कोई, हुसैन दीन मुस्तफा। देखिएगा हुसैन, मैं काफिया पेश कर रहा हूँ, हुसैन दीन मुस्तफा, हुसैन दीन आप है, हुसैन दीन मुस्तफा, हुसैन दीन आप है, हुसैन। और ये भी शेर मुलारा फरमाए कि जहां पे थर फराजे पैगंबरों के पांव भी, जहां पे थर फराजे पैगंबरों के पांव भी, पैगंबरों के पांव भी, यकीन के उस मकाम पर हुसैन तेरी जात है, यकीन के उस मकाम पर हुसैन। तो मुझे बेहद पसंद है उसका एक अंदाज है, लाला फरमाए तो ये नंबर के हुसैन वारिसे नबी इन्हीं की कायनात है। लाला फरमाए बहुत बड़ा बात कि अभी तो आफताब है नदामतों के अब्र में, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, अभी तो आफताब है नदामतों के अब्र में, नदामतों के अब्र में, हुसैन के दरमिया बसे कुछ शब की बात, हुसैन के दरमिया, हुसैन के दरमिया बसे कुछ शब की बात है, बसे कुछ शब की बात है। फरमाए कि शहादतों के आसमां, अरे हुसैन तेरी याद में, शहादतों के आसमां
हुसैन तेरी याद में हर एक दिल है करबला, हर एक नजर फराक है, हर एक दिल है करबला, हर एक नजर फराक है। हुसैन अंजुमन का सर है और तेरा घर सर है और तेरा दर, लबे तलब पे आज भी सखावतों की बात है, सखावतों अपने भाई का चलो करने आई है ज़ैना, अपने भाई का चलो करने आई है ज़ैना। तेरे इंद्र जाते हल्के पे चला अपने भाई को रोने आई है ज़ैना, अपने भाई का चलो करने आई है ज़ैना, अपने भाई का चलो करने आई है ज़ैना। बेटे कदर मुसीबतें हैं, शाम और कोफा में गुजरी जो कयामतें हैं, वो सुनाने भाई को अपने आई है ज़ैना, अपने भाई का चलो करने आई है ज़ैना, अपने भाई का चलो करने आई है ज़ैना। उसको पहले खाने में मौत आ गए आके, जो तड़प
मदद है मेरे अब्बास कहाँ हो। कहती थी ये रो रो के बयां ज़ैनब मुज़्फ़र, ये वक्त मशहद है मेरे अब्बास कहाँ हो। बेजुर्म खता हमको सताते हैं ये आदाब। बेजुर्म खता हमको सताते हैं ये आदाब। बीमार को भी दुर्र लगाते हैं ये आदाब। बीमार को भी दुर्र लगाते हैं ये आदाब। हम कैदी बनाए गए परदेश में आकर, ये बात मदद है मेरे अब्बास कहाँ हो। करती थी ये रो रो के बयां ज़ैनब मुज़्फ़र, ये बात मदद है मेरे अब्बास कहाँ हो। कितना का ख्याल हो वो पर्दे का हमारे, कितना वो पर्दे का हमारे। आदा ने उसे छीन लिया बाद तुम्हारे। आदा ने उसे छीन लिया बाद तुम्हारे। सर नंगे फिराते हैं ये जालिम हमें दर दर। ये वक्त मदद है मेरे अब्बास कहाँ हो। अब्बास कहाँ हो मेरे अब्बास कहाँ हो। करती थी ये रो रो के बयां ज़ैनब मुज़्फ़र, ये वक्त मदद है मेरे अब्बास कहाँ हो। और इस तरह हमें अहले सितम लेके चले हैं। इस तरह हमें अहले सितम लेके चले हैं। रस्सी में बंधे छोटे बड़े सबके गले हैं। रस्सी में बंधे छोटे बड़े सबके गले हैं। दम पॉलिश की का निकल जाए न घुट कर। ये वक्त मदद है मेरे अब्बास कहाँ हो। करती थी ये रो रो के बयां ज़ैनब मुज़्फ़र, ये वक्त मदद है मेरे अब्बास कहाँ हो। बढ़ती थी जो सूरज की किरण करती थी साया। बढ़ती थी जो सूरज की किरण करती थी साया। उस भाई का रन में है पड़ा धूप में लाशा। उस भाई का रन में है पड़ा धूप में लाशा। काश उड़ा देती जो होती मेरी चादर। यह बात मदद है मेरे अब्बास कहाँ हो। हाय अब्बास कहाँ हो मेरे अब्बास
अब्बास कहाँ हो करती के बयान नबे मुझतर ये वक्त मदद है मेरे अब्बास कहाँ हो। अल्लाह रे ये कैसी मुसीबत की घड़ी है। 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 ज़ैनब भर दरबार में बेनक़ल खड़ी है। ज़ैनब भर दरबार में शर्मंगे खड़ी है। हाय अंजुम ये मुसीबत है कयामत से भी बढ़कर। ये वक्त मदद है मेरे अब्बास कहाँ हो। हाय अब्बास कहाँ हो मेरे अब्बास कहाँ हो करती ये रो रो के बयान है नबे मुझतर ये वक्त मदद है मेरे अब्बास कहाँ हो। आदमी मेरा आसमान है। आदमी मेरा आसमान है। आई आवाज़ जिब्राइल हटो। आई आवाज़ जिब्राइल हटो। आई आवाज़ जिब्राइल हटो। आई आवाज़ जिब्राइल हटो। खंबे के कोने से खंबे के पास हाँ खंबे के कोने से खंबे के कोने से खंबे के पास हाँ आ जाएगा। आगे चलो और आगे आओ। आसमान में है। आसमान में है। मौत से खेलना रे असग़र। 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 मौत तेरी तो खानदान है। ज़मीन में ना आसमान में है। ज़मीन में ना आसमान है। ज़मीन में ना आसमान में बाबा सकीना या सैयदा या 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 सकीना या यही रास्ता या सकीना या सैयदा या सकीना या सैयदा या सकीना या सैयदा या सकीना या सैयदा सकीना या सैयदा या सकीना या सैयदा है सकीना है प्यार का बुलबुल के लबास या सकीना या सैयदा 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 सकीना या सैयदा
ये भाले जश्न के खंजर हुसैन वालों से सारा जहान हार गया। तुम बना के जश्न में कशीर खान बच्चे से यजीद देखते आलो जवान हार गया। बना के जश्न में कशीर खान बच्चे से यजीद देखते आलो जवान हार गया। एक मरकामी के सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बड़ी मुद्दत के साथ गुजारिशगार मुदीर मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम बन फरीन अली जनाब अलमासी मेरा आवाज़ जिंदा जो होता के लिए शायदी के लिए सजी है खुद आज़ादा शायदी के लिए सजी है शायदी के लिए
सकता, कोई हुसैन का परचम झुका नहीं सकता। जरीन गैज़ में उल्टी है आस्तीन में, जरीन गैज़ में उल्टी है आस्तीन में, जरीन गैज़ में उल्टी है आस्तीन में, जरीन गैज़ में उल्टी है आस्तीन में। जो आया सामने वो बचे, आया सामने वो बचे, जो आया सामने वो बचे के जान नहीं सकता। का परचम झुका नहीं सकता, कोई हुसैन का परचम झुका नहीं सकता। निकल के झोले से मैदान में आ गया असग़र, निकल के झोले से मैदान में आ गया असग़र, निकल के झोले से मैदान में आ गया असग़र, निकल के झोले से मैदान में आ गया असग़र। अदू की जान कोई अदू की जान कोई बचा नहीं सकता। हुसैन का परचम झुका नहीं सकता, कोई हुसैन का परचम झुका नहीं सकता। जितना बेकस मजबूर ना तमाशा जाए, कितना बेकस मजबूरी चौथे इमाम बतौर खास मुलादा फरमाने हमारा आपका समझ सकता है। हमारा आपका चौथा इमाम कितना मजबूर है अपने बाबा हुसैन की लाश पर खुदा बेकस मजबूर ना तमाशा जाए, कितना बेकस मजबूर ना तमाशा जाए। इधर की लाश पे आंसू, इधर की लाश पे आंसू, इधर की लाश पे आंसू बहा नहीं सकता। हुसैन का परचम झुका ये भी शेर मुलादा फरमाया हमारा आपका समझ सकता है। कोई हुसैन का परचम झुका नहीं सकता। पड़ा है बाप का मकतल में बेकफन लाशा, पड़ा है बाप का मकतल में बेकफन लाशा, पड़ा है बाप का मकतल में बेकफन लाशा, पड़ा है बाप का मकतल में बेकफन लाशा। सर हुसैन का लाशा, सर हुसैन का लाशा, सर
हुसैन का लाशा उठा नहीं सकता। के जग का नाम है। कहा बता हमारा वो बाबा कामयाब हुआ, मकसद की कामयाबी हुआ करती है दोस्तों। यानी हमारा बाबा अपने मकसद में कामयाब हो गया, जान दी हक पे तो इस्लाम बचा बातिल से, फातह करबो बला आबुदे बीमार रहे। जिक्र हुसैन मिल्लत की बिना पर वो हमेशा कामयाब और कामरान हुआ करते हैं। अपने किरदार की बिना पर कामयाब होते हैं, अपने अखलाक की बिना पर कामयाब होते हैं, अपने जियो और जीनो दो के पैगाम के बिना पर कामयाब होते हैं। यानी हक और बातिल ये दो ताकतें कभी फिरौन और मूसा की शक्ल में, कभी नमरूद और इब्राहिम की शक्ल में, कभी हाबिल और काबिल की शक्ल में आया करती हैं और आती रहेगी। और लेकिन एक बात तय है कि अल्लाह की तरफ से जब भी जुल्म जोर बढ़ जाया करता है तो महापुरुषों की पैदाइश महापुरुष जमीन पर भेजे जाया करते हैं। ये सिर्फ एक धर्म में बात नहीं कही गई है, हर धर्म में इस बात को कहा गया है। जैसा कि सनातन धर्म में भी कहा गया है कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब परोधर विविध शरीरा, हरे हरे महानिधि सज्जन पीरा। यानी मतलब जब जब जमीन पर जुल्म जोर की आंधियां बढ़ती है तब तक बधार अजायब के रूप में कोई न कोई एक अल्लाह की ताकत पैदा हुआ करती है। तो जमीन पर जब चारों तरफ जुल्म जोर बढ़ गया था, यानी इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई थी, वो इस्लाम जो भाईचारे का पैगाम देता है, वो इस्लाम जो जियो और जीने दो का पैगाम देता है, वो इस्लाम जो ईच फॉर ऑल फॉर ईच का पैगाम देता है, वो इस्लाम जिसको फैलाने के लिए रसूल अकरम जैसी जिंदगी दुनिया में भेजी जाती है। एक आस्ताब जमीन अरब से होकर तुलो, जहालतों के जजीरों में रोशनी फेंका, उस आस्ताब को हम दिल का नूर कहते हैं, खुदा का दोस्त मोहम्मद रसूल कहते हैं। क्या कहना है भाई? अजीजों, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी जब खराज अकीदत पेश करता है तो कहता है, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, मेरा इस्लाम नकोकार है बदनाम नहीं, बात इतनी है कि अब्बानी इस्लाम नहीं। अजीजों, अरब की तारीख अगर उठाएंगे, अरब नहीं पूरी दुनिया के होल यूनिवर्स, तो पूरी दुनिया के अंदर बुराइयां फैली हुई थी, बेटियां जिंदा दफन की जाती थी, बेजा कत्ल गालत हुआ करती थी, जुआ शराब का बोलबाला था, छोटी छोटी बातों पर जंग हुआ करती थी। लेकिन रसूल कूड़ा करकट खाया करते थे, यानी उन पर कूड़ा करकट फेंका जाता था। लेकिन उसके बाद भी रसूल जब कूड़ा नहीं पड़ा है तो बुढ़िया की अयादत के लिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है कि दुश्मन भी हो रहा हो अगर प्यास से निढाल, पानी उसे पिला की यही है रहे कमाल, गिरता हो घर कोई तो उसे दौड़ कर संभाल, थूके कोई मुंह पे तो चेहरे पे बल न डाल, दिल की सिपर पे जुल्म का हर बार थाम ले, तारे निगाहे लोग पे तलवार थाम ले। अजीज़ान मोहतरम, बाद रसूल सकलैन, जब दुनिया में जुल्म जोर की आंधियां बढ़ी, उस जुल्म जोर की आंधियों को रोकने के लिए कभी ये मर्तबा बढ़े, कभी हसन मुश्तबा बढ़े, और जब 36 मुल्कों पर राज करने वाला यजीद जाबिर मुस्तबद, जब वो इस्लामी लबादा ओढ़कर पूरी दुनिया से बैयत ले चुका होता है तो हुसैन इब्ने अली से बैयत मांगता है। हुसैन इब्ने अली कहते हैं, हयात मिनल्लाह, हुसैन और ज़लील होकर जिंदगी गुजारे, इससे बेहतर है कि हुसैन इज्जत के साथ गला कटा देगा। फिर हुसैन कहते हैं, मुझ जैसा इंसान तब जैसे इंसानों की बैयत नहीं किया करता। अभी वो आवाज़ बादगाश आज भी गूंज रही है कि उस वक्त हुसैन ने बैयत नहीं की थी, आज अनकंडीशनल बैयत 86 साल के कुएं से के पानी जा रही है। लेकिन वो कह रहा है कि हम सर कटा सकते हैं, हम ईरान लुटा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ पर हाथ नहीं रख सकते। सजदा हमें हुसैन का है याद, इसलिए अमरीकियों के सामने सजदा नहीं किया।
तारीख है गवाह की खैबर से आज तक हमने यहूदियों पे भरोसा नहीं किया। अपनी हुकूमतों को बचाने के वास्ते इस्लामी इत्तेहाद का सौदा नहीं किया। आज जो हो रहा है, उस वक्त 36 मुल्क एक तरफ थे, आज 56 मुल्क एक तरफ है। लेकिन अगर बेकसों का साथ देने वाला, फिलिस्तीन मजलूमों का साथ देने वाला अगर कोई एक मुल्क है तो वो खुमैनी है, वो खामनई है। अभी तो वक्त नहीं है। मुझे 10 से 15 मिनट का टाइम दिया गया है। मेरा वक्त खत्म हो रहा है। अंजुमन आई है मातम करने के लिए। जाहिर सी बात है, हर साल ये मातम होता है, हर साल मजलिस होती है। सवाल हो सकता है क्यों हर साल करते हैं, क्यों आप बार बार करते हैं, आप खाना क्यों बार बार खाते हैं, आप पानी क्यों बार बार पीते हैं। तो एक ही जवाब मिलेगा कि हकीम साहब आप तो हकीम हैं। अरे तो पानी पिएंगे, खाना खाएंगे ताकि जिस्म को ताकत मिले, तो इन तस्करों को करने से हमारी रूह को ताकत मिला करती है। इकबाल कहते हैं हमेशा रुबा है अली का नाम इकबाल कि प्यास रूह की बुझती है इस नगीने से। यानी इन तस्करों से अब सवाल उठता है, ये काले कपड़े क्यों पहने जाते हैं। अदालत से जाके पूछिए, वकील से पूछिए, जज से पूछिए कि ये काला कपड़ा क्यों पहने हुए हैं। यानी मालूम हुआ अदालत वाले जो हुआ करते हैं, अदल इंसाफ वाले हुआ करते हैं, वो काला कपड़ा पहना करते हैं। और अभी तो वक्फ बोर्ड के सिलसिले में काली पट्टियां बांधी है मुसलमानों ने। यानी हम ये बताना चाहते हैं हम कोई आतंकवादी नहीं है। और फिर दूसरी चीज ये गम की भी निशानी होती है। तीसरी चीज हक के खिलाफ, बातिल के खिलाफ हक का ये एहतजाज हुआ करता है। हम 1400 साल से ममलकत इस्लामिया से पूछना चाहते हैं कि बताओ फातिमा का कातिल कौन है, बताओ हसन का कातिल कौन है, बताओ हुसैन का कातिल कौन है। तो अजीजों, इसलिए हम गलियों में, कोचों में हुसैन का तस्करा तब तक करते रहेंगे जब तक हक और बातिल में फर्क जाहिर नहीं हो जाएगा। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब ने खूब कहा कि हक और बातिल का फर्क बता दिया तूने, जिंदा इस्लाम को कर दिया तूने। जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा दिया तूने। जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा दिया तूने। याद रखिए, हक और बातिल में अगर जंग कहीं होती है, करबला वालों की दुनिया की नजर होती है। कब्रे होर पे ऐ काश कोई मिसरा लिख दे, शाम दोजख में तो जन्नत में सहर होती है। एक नवासे का ये एहसान है, एक नाना पर मस्जिदों में जो अदा शाम और सहर होती है। अजीजों, यजीद मिटाना चाहता था कुरान, कैसा कुरान, कैसी वही, कैसी नबूवत। लेकिन हुसैन ने करबला के मैदान में अपनी शहादत देकर ये बता दिया कि नहीं नहीं, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल जिसे मोहम्मद कहते हैं, अल्लाह की तरफ से भेजी हुई किताब जिसे कुरान कहते हैं, और हर मुस्लिम का फर्ज है कि इस पर ईमान रखे। हाँ अजीजों, हुसैन ने अपने 72 जांबाज सिपाहियों की तरफ से और सिपाहियों के साथ करबला की जमीन पर तख्ते मनुस्थल पर अपनी शहादत पेश कर दी। यकीनन ये शहादत करबला के मैदान में दर्ज हो जाती अगर सैयद सज्जाद न होते, अगर ज़ैनब उलिया मकाम न होती। दरबार शाम लगा हुआ है, दरबार शाम में यजीदी मुकर्रिर जाकर तकरीर कर रहा है, खतीब तकरीर कर रहा है, यजीद की तारीफ हो रही है, पजीराई हो रही है। हथकड़ियों को संभाले हुए, बेड़ियों को संभाले हुए, तौक़े सलासिल को संभाले हुए सैयद सज्जाद खड़े होते हैं। क्यों यजीद, ये लकड़ी के जीने पर मैं भी गा सकता हूँ। इजाजत बड़ी मुश्किल से मिलती है कि देखो मेरे खिलाफ न बोलना, कहा तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलेंगे। अब जब मेंबर पर गए हैं कहा ना, तुम्हें जो पहचानता है पहचानता है, जो नहीं पहचानता है वो भी पहचान ले। मैं सफा का बेटा हूँ, मैं मरवा का बेटा हूँ, मैं आबे जमजम का बेटा हूँ, और मैं काबे का बेटा हूँ। अब सवाल ये है, काबे के भी बेटा होता है, जमजम के भी बेटा होता है। अरे मुसलमानों, जमजम का पानी लाते हो ना। अरे ये इस्माइल की, यानी बताना चाह रहे हैं करबला में जो मारा गया ये इस्माइल का बेटा था जिससे तुम कुर्बानी मनाते हो। इब्राहिम, और ये इब्राहिम
इब्राहिम का बेटा था। ये सफा व मरवा में हज पे जाते हो तो ये हज पे नहीं जा रहे हो। ये हाजरा का बेटा था जिसे करबला में मारा गया, मैं उसका बेटा हूँ। अजीजों, आवाज कैसे रोकी जाए, नाहक अज़ान कहलाई जाती है। लेकिन जब मुअज्जिन पहुंचता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो यही फतह हुसैन की है कि आप कहते हैं क्यों यजीद ये बता, ये नमाज में तेरे जद का अज़ान में नाम लिया जा रहा है या मेरे जद का नाम लिया जा रहा है। यजीद खामोश हो जाता है, कहता ये आपके जद का नाम है। कहा बता, हमारा वो बाबा कामयाब हुआ, मकसद की कामयाबी हुआ करती है दोस्तों। यानी हमारा बाबा अपने मकसद में कामयाब हो गया। जान दी हक पे तो इस्लाम बचा बातिल से, फातहे करबला आप ये बीमार रहे। जिक्र हुसैन मिल न सकेगा यजीद से, नस्र हुसैन पाक में ज़ैनुल बातो है। हाँ अजीजों, करबला का इतना बड़ा असर था इमाम पर कि इमाम जब रिहा होकर आते हैं, कोई पूछता है कि मौला सबसे ज्यादा आपको तकलीफ कहाँ पहुंचे, तो आप कहते हैं शाम 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 शाम, या बस्तंदे बाजू ज़ैनबो कुलसूम रा तो हम दरगुरुए सैयद सज्जाद रा। ए अज़ादारो, करबला में हुसैन की शहादत का असर आप पर इतना था कि 40 साल आप जिए। अनीस तर्जुमानी करते हुए कहते हैं, तेजी से हाथ अपने धोए सज्जाद, शब को कभी राहत से न सोए सज्जाद, जब तक जिए हंसते न किसी ने देखा, 40 बरस बाप को रोए सज्जाद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।